प्राचीन भारत की राजनीति के अंदर चाणक्य के द्वारा बनाई गई नीतियों से पूरी दुनिया प्रभावित थी। उनके द्वारा बनाई गई नीतियां इतनी ज़्यादा असरदार और सटीक होती थी कि जिससे कि उनके विरोधी भी हैरान रह जाते थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे ही इंसान की जिसके द्वारा बनाई गई नीतियां इतनी ज़्यादा असरदार होती हैं कि वो भारतीय राजनीति के अंदर चुनाव के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी होती हैं। वह जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं उस पार्टी की जीत लगभग सुनिश्चित हो जाती है, लगभग पक्की हो जाती है। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रशांत किशोर की। तो प्रशांत किशोर, जिनको आज के टाइम पे भारतीय राजनीति का मॉडर्न डे चाणक्य बोला जाता है। प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में बिहार के बक्सर नामक जिले में हुआ और प्रशांत बचपन से ही बहुत होशियार थे। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत यूनिसेफ के अंदर काम की। यूनिसेफ आपको बता देता हूँ, यूएन यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक छोटा सा संगठन है जो कि बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करता है। यहाँ पर प्रशांत किशोर ने करीब 8 साल तक नौकरी की और बहुत जल्द उन्हें इस बात का समझ आ गया कि यह जो नौकरी है वो उनके जीवन की असली लक्ष्य नहीं है, वैसे भी ज़्यादा बढ़ के कुछ करना चाहते हैं। और इसके बाद बहुत जल्द उन्होंने यूनिसेफ की नौकरी छोड़ दी और भारत वापस आ गए। और यहीं से शुरुआत होती है प्रशांत किशोर के चाणक्य बनने की। दोस्तों, इसके बाद अब बात करते हैं उनके बनाई गई कंपनी आईपैक की। भारत आने के बाद प्रशांत किशोर ने आईपैक नाम की एक कंपनी बनाई। इस आईपैक की फुल फॉर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है और इस कंपनी का काम चुनाव के समय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट संभालने का होता है। जैसे कि इलेक्शन के अंदर कैसे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज बनाई जाए, क्या चुनावी नारे रहेंगे, कैसे पब्लिक कैंपेनिंग की जाएगी, कैसे नेताओं के भाषण लिखे जाएंगे, इसके अलावा सोशल मीडिया पे कैसे कैंपेनिंग की जाएगी और किसी भी नेता की जनता के सामने किस प्रकार ब्रांडिंग की जाएगी, ये सारा काम उनके द्वारा बनाई गई आईपैक कंपनी संभालती थी। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की राजनीतिक करियर की शुरुआत की। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में 2011 के अंदर वह नरेंद्र मोदी से जुड़े। अगर आपको याद है तो 2011 के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस एक गुजरात का कैंपेन हुआ करता था, वाइब्रेंट गुजरात, और ये कैंपेन पूरी तरीके से प्रशांत किशोर द्वारा तैयार किया गया था। और इस कैंपेन के पॉपुलर होने के बाद 2012 के अंदर गुजरात के अंदर स्टेट इलेक्शंस हुए और उस चुनाव के अंदर प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी की चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाली। और इसके अंदर पहली बार दुनिया को देखने को मिला किसी चुनाव के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिजिटल तरीके से बहुत बड़ा कैंपेन हो रहा था। और इसका नतीजा निकल के आया कि जो नरेंद्र मोदी थे वो लगातार तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। अब बारी थी खुद को बड़े प्लेटफॉर्म पर साबित करने की और यह मौका प्रशांत किशोर को मिला 2014 भारत के लोकसभा चुनाव के अंदर। गुजरात के अंदर जो सफलता मिली थी नरेंद्र मोदी को, उससे खुश होकर बीजेपी पार्टी ने प्रशांत किशोर को 2014 के लोकसभा चुनाव के अंदर अपना मुख्य रणनीतिकार घोषित किया। और चुनाव के अंदर चुनावी नारों से लेकर नेताओं के भाषण तक सब उन्हीं के द्वारा तैयार किया जाता था। बहुत फेमस कैंपेन चलाए गए चुनाव के दौरान, अगर आपको याद हो, चाय पर चर्चा, 3D नरेंद्र मोदी, और इसके अलावा अब की बार मोदी सरकार, बहुत फेमस नारा था उनका। ये सभी जो कैंपेन थे वो प्रशांत किशोर द्वारा तैयार किए जाते थे। और जब नतीजा निकल के आया 2014 चुनाव का, तो नतीजा सबके सामने था। पहली बार बीजेपी पार्टी 2014 के इलेक्शन के अंदर देश के अंदर पूर्ण बहुमत हासिल कर पाई और नरेंद्र मोदी एक पॉपुलर प्रधानमंत्री बनकर उभरे। अब इस चुनाव के बाद प्रशांत किशोर पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ चुके थे। इसको देखकर भारत की बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी प्रशांत किशोर के इस काम की तरफ, और सभी ने कोशिश की प्रशांत किशोर को अपने साथ जोड़ने की और अपने अपने इलेक्शन कैंपेन को मैनेज करवाने के लिए। अब साल 2015 आया दोस्तों। अब बारी थी प्रशांत किशोर को बीजेपी के खिलाफ खुद को साबित करने की, क्योंकि अब तक प्रशांत किशोर बीजेपी के साथ ही काम करते हुए आ रहे थे। लेकिन 2015 के अंदर बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव हुआ और उस चुनाव के अंदर प्रशांत किशोर ने बीजेपी के अगेंस्ट जाकर वहाँ की दूसरी जो सरकार थी, दूसरी पार्टी थी, महागठबंधन जो ग्रुप था, उसको सपोर्ट किया। तो महागठबंधन का जो जितना भी चुनाव का कैंपेन का कार्यक्रम था वो सारा प्रशांत किशोर ने संभाला। और इस चुनाव के अंदर एक तरफ नरेंद्र मोदी की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी की लहर थी और दूसरी तरफ थी प्रशांत किशोर की सटीक रणनीतियाँ। और इस चुनाव के अंदर हुआ क्या, एक काफ़ी फेमस नारा चला, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ और ये नारा भी प्रशांत किशोर द्वारा दिया गया। और जब नतीजा निकल के आया तो महागठबंधन को इस चुनाव के अंदर संपूर्ण बहुमत मिला।
अब बारी थी 2016 पंजाब चुनाव की। 2016 के अंदर पंजाब के विधानसभा चुनाव हुए और इस विधानसभा चुनाव के अंदर प्रशांत किशोर ने वहां पर पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की चुनाव प्रचार संभाला। उनकी कैंपेनिंग पूरी प्रशांत किशोर के हाथ में थी और इस चुनाव के अंदर वहां पर 10 साल से शासन कर रहे मजबूत मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की सरकार को हराकर वहां पर कांग्रेस पार्टी की रूल को स्थापित किया। दोस्तों, नॉर्थ इंडिया के अंदर अपने काम से सबको इंप्रेस करने के बाद अब बारी थी साउथ इंडिया की। इसके बाद प्रशांत किशोर साउथ इंडिया गए, वहां पर YSR कांग्रेस के पॉलिटिकल एडवाइजर बने। प्रशांत किशोर ने आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की YSR कांग्रेस के लिए भी काम किया और उनके लिए इलेक्शन कैंपेनिंग भी डिजाइन किए और इसके अंदर YSR कांग्रेस को चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई। दोस्तों, इसके बाद प्रशांत किशोर वापस दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद उन्होंने 2020 के अंदर दिल्ली विधानसभा चुनाव को ज्वाइन किया और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी थी आम आदमी पार्टी, उसको पूरी तरीके से सपोर्ट किया। तो 2020 के विधानसभा चुनाव के अंदर भी बीजेपी पार्टी की कमान पूरी तरीके से अमित शाह के हाथ में थी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से जितने भी पॉलिटिकल कैंपेन को प्रशांत किशोर द्वारा तैयार किया जा रहा था और जब नतीजे निकल कर आए दिल्ली के, वो नतीजे इतिहास बने, मतलब उसका पूरा इतिहास गवाह है। इस चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई। तो दोस्तों, इतनी सफलताओं के बाद प्रशांत किशोर अपने आप को भारतीय राजनीति के अंदर साबित कर चुके थे, लेकिन उनकी एक अभी असली अग्नि परीक्षा होनी बाकी थी और वो उनकी असली परीक्षा देखने को मिली हमें बंगाल चुनाव के अंदर। बंगाल चुनाव 2021 के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव हुए और इस चुनाव के अंदर क्या था, ममता बनर्जी के जहाज को हिलाने के लिए 10 साल से ममता बनर्जी वहां पे मुख्यमंत्री थी और इनकी सरकार को हिलाने के लिए बीजेपी ने पूरी कमर कस ली थी और अपनी पूरी ताकत बंगाल चुनाव के अंदर झोंक दी। इस चुनाव के अंदर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की बहुत भारी भरकम टीम थी जो कि पूरे चुनाव का कैंपेन संभाल ली थी बीजेपी पार्टी की तरफ से, और इसके अपोजिट जाकर जो वहाँ की मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी, उनको सिर्फ वहाँ प्रशांत किशोर की बनाई गई रणनीतियों का सहारा था। और इस चुनाव के अंदर हुआ क्या, जिस वक्त हर कोई यह दावा कर रहा था कि बंगाल के अंदर इस बार बीजेपी की नई सरकार बनेगी, उस वक्त सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो बोल रहा था कि अगर बंगाल चुनाव के अंदर बीजेपी 100 सीट भी जीत जाती है तो मैं अपने राजनीतिक करियर से संन्यास ले लूंगा, और वो इंसान थे प्रशांत किशोर। जी हाँ, उनके द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी, जो बीजेपी पार्टी 200 से भी ज़्यादा सीट जीतने का दावा कर रही थी, वो सिर्फ 77 सीट पे सिमट कर रह गई और प्रशांत किशोर की जो भविष्यवाणी थी चुनाव के अंदर, वो सही साबित हुई। तो ये सारी जानकारी थी प्रशांत किशोर की, जो आपको दिखाती है कि किस तरीके से प्रशांत किशोर ने अपने आप को भारतीय राजनीति के अंदर, यहाँ भारतीय राजनीति का असली चाणक्य साबित किया। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर